हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आप स्क्रीन पर ब्लाउज देख रहे हैं। मैं इस ब्लाउज की आपको पैटर्न ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगा और पैटर्न ड्राफ्टिंग बेसिक बॉडीज ब्लॉक में ही मैं उसमें वेरिएशन करूंगा इस डिज़ाइन का। तो इस वीडियोस को लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि मैं किस तरीके से फॉर्मूलाज का यूज़ करके और बेसिक बॉडीज ब्लॉक में ही इस डिज़ाइन को मैं किस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए एंड तक मेरी वीडियोज़ में। वेलकम बैक टू शाइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर मेजरमेंट नोट कीजिए। लेंथ है 15 इंचेस, अक्रॉस शोल्डर है 14 इंचेस, अपर चेस्ट है 33 इंचेस, राउंड वेस्ट है 35 इंचेस, राउंड वेस्ट है 29 इंचेस। ठीक है, ये हम बोट नेक में बना रहे हैं ब्लाउज। आप स्क्रीन में देखा होगा आपने किस तरीके का ब्लाउज का डिजाइन है। शोल्डर विड्थ इसकी रख लेता हूँ मैं 1.5 इंचेस की। ठीक है, सबसे पहले हम एक बेसिकली लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सारे मार्क्स यहीं से स्टार्ट होंगे और फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क करना है। परफेक्ट मार्क कीजिए। पहला आर्म होल डेप्थ निकाल लीजिए, HSP2 एपेक्स पॉइंट निकाल कर रख लीजिए, उसका मार्क कीजिए। तीसरा मार्क लेंथ हमारी 15 इंचेस। इन तीनों मार्क को स्ट्रेट कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसमें मैं एक वेरिएशन करके दिखाऊंगा। डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डार्ट को मैं शिफ्ट करूंगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी एक्रॉस शोल्डर का। मार्क करेंगे, एक्रॉस शोल्डर हमारे 14 इंचेस, 2 से डिवाइड करेंगे 7 इंचेस इसका मार्क। ठीक है, अब यहाँ हमारा 1.5 इंचेस ये हमारी हो गई शोल्डर विड्थ। यहाँ पूरा ही हमें शोल्डर रखना है। ठीक है, आपके पास एक्रॉस चेस्ट का मेजरमेंट है तभी इस लाइन को मार्क कीजिए, एक्रॉस चेस्ट वाली लाइन को। ठीक है, नहीं तो आप फ्रेंच कर्व का यूज परफेक्ट तरीके से करेंगे तो एक्रॉस चेस्ट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा। यहाँ भी अपर वस्ट चेस्ट लाइन पर भी राउंड वस्ट का मेजरमेंट रखना है। राउंड वस्ट हमारी 35 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ इसको मार्क करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी इसको मार्क कर लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ एपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे। या डार्ट प्लेसमेंट वेस्ट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज कीजिए और डार्ट प्लेसमेंट 1.5 इंचेस की डार्ट इनटेक। हमारी वेस्ट है 29 इंचेस, 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, और इसमें प्लस 1.5 इंचेस की डार्ट इनटेक। ये भी हमारा तीनों मेजरमेंट, तीनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। अब स्ट्रेट करने के बाद फ्रेंच कर्व को बिल्कुल ठीक तरीके से रखते हैं। इस तरीके से देखिए, ऊपर को ऊपर शोल्डर पॉइंट से मिलाकर इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखिए। ठीक है, और मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब 35 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी एक्रॉस चेस्ट निकल कर आई है ये 12.25 इंच। ठीक है, अब इसमें हम शोल्डर डाउन करते हैं। वही फॉर्मूला यूज करेंगे शोल्डर डाउन का। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसका शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, अब बोट नेक का जिसकी विड्थ और शोल्डर प्रॉपर है इसका, अब इसकी विड्थ हमारे लिए कम है और नेक विड्थ इसकी ज़्यादा है। नेक की जो विड्थ है इसमें ज़्यादा है, तो इसमें हम जो हमारा शोल्डर का जो मेजरमेंट, शोल्डर स्लोप का जो मेजरमेंट निकल कर आएगा शोल्डर डाउन का, उसमें हम 1 इंच, उसमें हम हाफ इंचेस माइनस कर देंगे। क्योंकि अगर हम उसको पूरा रखेंगे तो इसकी शेप बेकार हो जाएगी, इसमें पॉइंट बन जाएगा। अगर हम इस तरीके से रखते तो इस लाइन को बढ़ा दिया जाता, विड्थ हमारी कम होती। तब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हाफ इंचेस माइनस कर देना है और इसको शोल्डर डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बोट नेक हम कैसे क्रिएट करेंगे। बोट नेक हमारा नेक बोन पर ही आता है, टच होता है। उसके बाद नेक डेप्थ का फॉर्मूला यूज करेंगे और जो भी हमारा मेजरमेंट है उसको यहाँ मार्क कर लेंगे। देन इसके बाद इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा
नेक बॉक्स क्रिएट हो गया। डायगोनल इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है। फ्रेंच कर्व का यूज़ बिल्कुल सीधा रख कर नहीं करना है, क्योंकि इसमें राउंड कर्व आ जाएगा, बोर्ड शेप बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए इसमें बिल्कुल इस तरीके से रखिए आर्मोल फ्रेंच कर्व को, जैसे बिल्कुल आड़ा ऊपर चढ़ता हुआ, जैसे आप बोट नेक देखते हैं, बोट में किस तरीके की शेप दी जाती है बोट नेक में, तो बिल्कुल लाइन से बिल्कुल नहीं मिलाना है। इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि मैंने नेक टिप पे मिलाया पॉइंट से, और यहाँ भी नेक टिप सेंटर नेक पर मिलाया, और कहीं मैंने फ्रेंच कर्व को नहीं मिलाया है। इसी लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका परफेक्ट बोट नेक रेडी है। और इसके बाद फर्स्ट आर्ट लेग, देन सेकंड आर्ट लेग। इसमें आर्मोल डार्ट देना जरूरी है, क्योंकि हमें आर्मोल की ईज को, आर्मोल में जो लूजिंग आती है, जो हमारा आर्मोल उठता है, उसको कवर करने के लिए, ठीक है। अब एक बात इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले आप फर्स्ट आर्ट लेग मार्क करना। क्या इतना? फर्स्ट आर्ट लेग। अब हमने यहाँ शोल्डर हाफ इंचेस कम डाउन किया है, तो इस हाफ इंचेस को हमें यहाँ कवर करना है। हम डार्ट इंटेक 1 इंचेस की रखते हैं, अब डार्ट इंटेक रखेंगे हम 1.5 इंचेस की। हाफ इंचेस यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए किसी भी चीज में, ठीक है। और इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लीजिए। यहाँ का एक्स्ट्रा यहाँ मैंने कवर कर लिया, इस बात का ध्यान रखिए। अब इस लाइन को मेजर कर लिए, फर्स्ट लाइन को मेजर कीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग सेकंड लाइन को रख लीजिए। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखिए, देन इसको बेसिकली ड्रॉ कर लीजिए। यह भी कट हो जाएगी स्प्रेड, ठीक है। अब मैं पैटर्न को कट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी फर्स्ट सेकंड आर्ट लेग कट करनी है। सब में मैं सेम तरीके से समझाता हूँ। और इसकी फर्स्ट आर्ट लेग को कट करना है, और इस डार्ट को, आर्मोल डार्ट को प्रॉपर तरीके से इसको क्लोज कर देना है। या टेप को रखिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ये मेरी डार्ट क्लोज हो गई, ठीक है। अब इसको बिल्कुल सीधा रखिए पैटर्न को। अब हमारी अपर चेस्ट लाइन है, अपर चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। फ्रेंच कर्व का फिर से यूज कीजिए, फ्रेंच कर्व का यूज कीजिए। अगर आपकी शेप थोड़ी बिगड़ रही है, तो इस शेप को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो फ्रेंच कर्व की मदद से ही कीजिए। डार्ट बढ़ाने के चक्कर में मेरी शेप थोड़ी अलग तरीके से हो गई, तो इसी शेप को मैंने फ्रेंच कर्व की तरफ से, फ्रेंच कर्व की मदद से ठीक कर लिया। अब बात आती है, मैं हर बार इसमें 3/4 इंचेस अप करता हूँ। अब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी सेंटर फ्रंट के अकॉर्डिंग जो मेरी साइड सीम होती है, जो हमारा साइड जो लेवल होता है बॉडी पर, वो कर्व में होता है। अगर हम कर्व में पैटर्न लेंगे तभी वो एक फ्रंट से हमारे को बिल्कुल सीधा नज़र आएगा। तो इसलिए हम 3/4 इंचेस को अप करते हैं, ठीक है। मैं इस पैटर्न में अप नहीं कर रहा, मैं इस पैटर्न में आपको एक वेरिएशन दिखा रहा हूँ, वेरिएशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ना मैं आर्मोल डार्ट का यूज़ करूँगा, ना ही मैं वेस्ट डार्ट का यूज़ करूँगा। इन एक डार्ट को तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब इस डार्ट को मैं दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ। चलिए देखिए, 3/4 इंचेस को दोनों जगह डिवाइड कीजिए। यह है मेरी सेंटर बस्ट डार्ट, ठीक है। डिवाइड कर लिया आपने। इसका फर्स्ट डार्ट लेग कट कीजिए और इस डार्ट को क्लोज कर दीजिए। देन इस पर
प्रॉपर टेप लगा दीजिए। ये फर्स्ट डार्ट मेरी क्लोज हो गई। इसका डार्ट इंटेक माइनस कर दीजिए पैटर्न में ही, ठीक है। अब ये जो आप शेप देख रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ आकर डायमंड टाइप की शेप बन गई मेरी, इस तरीके से देख रहे हैं, पॉइंट क्रिएट हो गया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इस पॉइंट को कवर करने के लिए ये मेरा पैटर्न है। पैटर्न ड्राफ्टिंग डिज़ाइनिंग में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ पैटर्न में हो सकती है वो फैब्रिक पे आप नहीं कर सकते, इसलिए पैटर्न मेकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से रखिए फ्रेंच कर्व को। अब ये शेप देखिए आप, 1/4 इंच का, ठीक है, 1/4 इंच का यहाँ हमारा गैप आ रहा था, शेप बिल्कुल बिगड़ रही थी। फ्रेंच कर्व का यूज़ करके शेप को हम बिल्कुल ठीक कर लेते हैं और फिर से इसको सीजर से कट कर लेते हैं। इसीलिए कोई भी काम, कोई भी डिज़ाइन पैटर्न मेकिंग करना, पैटर्न से बनाना इसीलिए ज़रूरी होता है। अब मैं इस डार्ट को क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डार्ट क्लोज कर दी, इस तरीके से देखिएगा। इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं इसकी साइड से एक बार मेज़र कर लेता हूँ। साइड से मेज़र मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे आगे बैक भी ड्रॉ करके दिखाना है आपको। 1.5 इंचेस, 1.5 इंचेस को इधर निकालता हूँ। ये हमारी 6.5 इंचेस बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ये इसका फ्रंट पैटर्न रेडी है। और पैटर्न बनाने के बाद आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ऑन फोल्ड छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी किसी चीज़ को टालना नहीं है। HSP नेक लाइन, ये है हमारी अक्रॉस चेस्ट लाइन, अपर चेस्ट, राउंड बस्ट, राउंड आर्म होल कर्व, साइड सीम, ये वेस्ट लाइन, ठीक है। पूरे पैटर्न को मेंशन कीजिए और इसमें लेंथ भी मेंशन कर दीजिए। आपका पैटर्न बरकरार रहेगा, जब आप निकालेंगे आपको पता रहेगा मैंने पैटर्न में क्या किया है, कितनी लेंथ रखी है, किस तरीके से कौन सी लाइन क्या है। इसीलिए इसमें मैं लेंथ भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब वीडियो में बने रहिए, मैं इसमें बैक का पैटर्न आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसी तरीके से सबसे पहले एक लाइन को स्ट्रेट करते हैं, जहाँ से हमारे सारे मेजरमेंट स्टार्ट होते हैं। यहाँ भी हमें फॉर्मूलाज का यूज़ करना है। सबसे पहले हमें आर्मोल डेप्थ का फॉर्मूला यूज़ करके इसमें मार्क करना है और इसमें 1/2 इंचेस प्लस कर देना है। जैसे कि हर वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ, साइड सीम से मैंने फ्रंट में आर्मोल डाउन कर दिया था क्योंकि मैंने आर्मोल डार्ट लगाई थी, इसीलिए वो साइड सीम में डाउन चला जाता है। इसीलिए इसकी भी जो हमारा आर्मोल डेप्थ है 1/2 इंचेस डाउन करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा मार्क है हमारा लेंथ का। 2 मार्क हैं सिर्फ, इसमें राउंड बस्ट लाइन की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये मैंने ले लिया। अब यहाँ शोल्डर का मार्क करते हैं। शोल्डर है 14 इंचेस, 2 से डिवाइड करेंगे 7 इंचेस, ये 1.5 इंचेस शोल्डर बेड़ते हैं हमारी, ठीक है। यहाँ भी इसी तरीके से मार्क करते हैं 7 इंचेस, जो शोल्डर का मार्क था ऊपर से नीचे रख लिया। अपर चेस्ट का मेजरमेंट रखना है यहाँ में, अपर चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसको यहाँ रखना है, ठीक है। अब यहाँ हमें डार्ट देनी है, तो डार्ट के लिए जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का जो हमारा मेजरमेंट था उसको यहाँ रखिए, यहाँ डार्ट प्लेसमेंट को रखिए, ठीक है। इसमें मैं 1 इंचेस की डार्ट देता हूँ बैक में, 1 इंचेस डार्ट इनटेक। अब मेज़र कीजिए वेस्ट से, वेस्ट है हमारी 29 इंचेस, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 7 एंड 1/4 इंचेस, 1 इंचेस ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। 8 एंड 1/4 यानी 8.25 इंच, ठीक है। अभी साइड सीम लाइन हमारी क्रिएट हो गई है और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ये मेरी लाइन स्ट्रेट हो गई है। यहाँ भी इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं।
बिल्कुल स्ट्रेट है ये भी लाइन। अब जो हम अपने अकॉर्डिंग इसकी नेक डेप्थ रख लेते हैं, हमें कितना बैक का नेक डाउन रखना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लेता हूँ मैं इसमें 2 इंचेस। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो हमारा मार्क किया है ये तभी मार्क किया जाता है या तो मैं इसमें कोई कॉलर अटैच करूँ, ठीक है, तब इसमें 1 इंचेस मार्क किया जाता है। और उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग है, कॉलर वाले पीस किस तरीके से होते हैं, उसकी बैक किस तरीके से बड़ी होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग 2 इंचेस ले लेता हूँ और इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। यहाँ मैं बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रंट का पैटर्न लूँगा, जितना मैंने फ्रंट में डाउन किया था उतने में इसमें डाउन करूँगा। फ्रेंच कैप का यूज़ करूँगा इसी में, उसी तरीके से यूज़ करना है, जो शेप उसकी थी वही शेप आपको इसकी रखनी है। दोनों पॉइंट से मिलाकर किसी भी लाइन से टच नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम शेप आ गई है। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको पूरा प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ। साइड सीम मार्क कीजिए अपनी। साइड सीम हमारी 6.5 इंचेस। सेकंड डार्ट लेग से मिला दीजिए इसको। फर्स्ट डार्ट लेग, जो डार्ट होती है वो डार्ट जो हमारी अपर चेस्ट लाइन होती है उसी लाइन पर ख़त्म होती है, ठीक है। मुझे इसके डार्ट लेग बराबर नहीं लग रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। डार्ट लेग को बराबर कर लीजिए। फर्स्ट डार्ट लेग मेज़र कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग सेकंड डार्ट लेग मेज़र कीजिए। 1/8 का डिस्टेंस आ रहा है, इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। ये मेरा बैक का पैटर्न रेडी है। अब मैं इसमें आर्म होल की शेप देनी है मुझे, तो आर्म होल की शेप हाफ इंचेस आर्म होल को अंदर की तरफ रखना है, सिर्फ हाफ इंचेस। हाफ फ्रंट की तरफ रखेंगे, फ्रंट की तरह इस तरीके से रखेंगे तो ये 1 इंचेस भी हो जाएगा, 1 1/4 इंचेस भी हो जाएगा। हाफ इंचेस रखना है सिर्फ इस लाइन से, और इसकी शेप ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ कर ली। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये है हमारी 6 इंचेस, ठीक है। हमारा क्रॉस चेस्ट टोटल हुआ 12 इंचेस। अब इसको मेज़र कीजिए, ये है हमारी 6.5 इंचेस। तो हमारी एक्रॉस बैक कितनी हुई, 13 इंचेस, ठीक है। आर्म होल शेप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, सब चीज़ परफेक्ट निकल कर आएगी। अब मैं इसमें आपको एक डिज़ाइन और बना के दिखा देता हूँ। आप इसमें की होल चाहते हैं तो आप की होल भी बना सकते हैं इसमें। फ्रेंच कैप को इस तरीके से रखिए, ठीक है। इस पैटर्न में बैक में की होल बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, इसीलिए मैंने मेरी चॉइस थी कि मैं आपको बताऊं। और देन इस पैटर्न को हम कट कर लेते हैं। लेकिन जब फैब्रिक पे हम इसको मार्क करते हैं तो इसका 5/8 डाउन में ही आता है डार्ट पॉइंट। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी पॉइंट डार्ट का फैब्रिक पर माइनस हो जाता है। अब मैं इस की होल को भी कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा की होल हो गया। मैं डार्ट क्लोज करता हूँ। और इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। ये मेरा पैटर्न बिल्कुल रेडी है, ठीक है। इसमें मैं साइड जिप दूंगा, पहले मेंशन कर लेता हूँ HSP नेक लाइन, ठीक है। ये हमारी अपर चेस्ट, राउंड आर्म होल कर, साइड सीम, या मेंशन कर दिए जिप, साइड जिप जिप इसमें आपको दे दिए। और ये पैटर्न
ऑन फोल्ड है यहाँ से, इसका मतलब होता है सेंटर में कोई जॉइंट नहीं। ऑन फोल्ड का यही मतलब होता है, नहीं है, ठीक है। चलिए, ये मेरा फ्रंट का पैटर्न हो गया, ठीक है, ये मेरा बैक का पैटर्न हो गया। चलिए, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है,